लिसन एवरीबॉडी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। हम आज देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। देख तो बहुत पहले से रहे, बट आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। संलग्न क्षेत्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन दे रखे हैं सभी का तुल्य प्रतिरोध बताना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और आसान होता है बहुत, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ये वाला हमारा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि या तो समांतर क्रम बने या श्रेणी क्रम बने, ठीक है। अगर कोई श्रेणी क्रम बनता होगा तो श्रेणी क्रम को सॉल्व करेंगे, अगर समांतर क्रम पहले बनता होगा तो किसको सॉल्व करेंगे, समांतर क्रम। तो इसमें सबसे पहले हमारा समांतर क्रम बन रहा है, तो समांतर क्रम को देखते हैं। ये दोनों हमारा समांतर क्रम में बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम सॉल्व कर नहीं सकते इसको। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि ये भी तो समांतर में बन रहा है। हाँ, ये समांतर क्रम में जरूर बन रहा है, लेकिन ये समांतर क्रम में है इस पूरी लाइन के, इस पूरी ब्रांच के, और इस ब्रांच के साथ में ऑलरेडी 3 प्रतिरोध कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, हम वहां सॉल्व कर सकते हैं जहां पर 2 ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड हो और इजी हो। तो यहीं पर 1-2 ब्रांचेस बनी हुई है, या ये कह लो कि जहां पर आकर आपकी संधि पर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हो। तो 2 ब्रांचेस यही मिल गई हमको इजीली, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। ये भी, ये दोनों किसमें हमारी 5 ओम है और ये भी 5 ओम। 5 ओम किसमें है? ये समांतर क्रम में। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 ओम, 5 ओम किसमें है? समांतर लिख देंगे 5 ओम, 5 ओम प्रतिरोध। इसको सही से समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही करना है आपको। 5 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा तरुण? अभी बताया था, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इजी फॉर्मूला बताया था, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो वाला 1 अपॉन R R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो इसी से ड्राइव करके आया है, तो हम या तो इसको लिख दें या उस वाले को यूज कर ले, ठीक है। दोनों से आंसर वही आने वाला है, तो हम इसी को यूज कर ले रहे हैं। R1 की वैल्यू है 5, अगेन R1 की R2 की वैल्यू 5, दोनों को एलसीएम में लेंगे, 5 एलसीएम आएगा। और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर एज इट इज जो भी वैल्यू होती है एज इट इज आ जाती है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू अपॉन ऊपर में 2 अपॉन में आपका 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R इज इक्वल टू 5 बन जाए 5। R इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, ये 2 कहाँ जाएगा? अपॉन। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो कहाँ जाएगा? 2.5। अब हमारे पास में ये जो ब्रांच थी ये हट चुकी है और यहाँ पर सिर्फ सिंगल ब्रांच बन गई हमारे पास में, और उस ब्रांच का जो प्रतिरोध है वो कितना आ चुका है हमारे पास में? 2.5, मतलब 2.5। अब ये वाला और ये वाला किसमें है? इधर ध्यान दे लो बेटा, अभी देंगे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम। यहाँ देख लो, ये दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे 2.5 तथा 2.5 ओम प्रतिरोध किसमें है? ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 की वैल्यू 2.5, R1 की R2 की दोनों सेम है, तो कितना आएगा? 5.0 आएगा। मतलब 2.5 को 2.5 से जोड़ेंगे तो वैसे भी 5 आएगा, ठीक है। अब यहां से हट चुका है आपका, सिर्फ एक प्रतिरोध बन गया, बच गया। ये कितना आएगा? 2.5 आ चुका है। अब यहाँ पर कितने हैं? एक ये हो गया, ये किसमें है? श्रेणी समांतर क्रम में। देख लो ना पहले, श्रेणी में कैसे बन सकता है? इसके इधर बैटरी तो लगी हुई है, तब 3 ब्रांच नहीं पहुंची, ये भी तो है कुछ ना कुछ, है ना। मतलब ये भी तो बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में फिलहाल। इधर कोई आपका प्रतिरोध है नहीं लगा हुआ, तो आप कहेंगे कि 5 ओम तथा 5 ओम प्रतिरोध किसमें है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है, क्रम में है।
1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। वही काम कर लेंगे जो इससे पहले किया था, 1/5 प्लस 1/5। दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। दोनों में एलसीएम जो आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। 1/r इज इक्वल टू 5। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर जो भी वैल्यू होती है वो एज इट इज आ जाती है, 2/5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2r। इधर नहीं आ रहा है तो इधर लिख देते हैं 1/r इज इक्वल टू 5, 1 प्लस 1, क्योंकि जब अपॉन में वैल्यू सेम एलसीएम की आती है तो ऊपर में जो भी वैल्यू होती है एज इट इज आ जाती है, जैसे हम अभी देख चुके हैं। तो यहाँ 2 हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की यहाँ की और 5 की 1 से कर रहे हैं। r बराबर 5/2, 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.1। यही आंसर है हमारा फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करेंगे, दोबारा करेंगे। अब हम सेकंड वाला कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। अच्छा, सेकंड वाला करने के लिए बहुत एक कंडीशन हमको यूज करना पड़ेगी, बीट स्टोन सेतु की। तो बीट स्टोन सेतु की बैलेंस की कंडीशन होती है। अगर बैलेंस की कंडीशन में है बीट स्टोन सेतु तो उसकी जो बीच वाली ब्रांच है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल दूसरी आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल के अगर बराबर आ रहा है तो उसको बोलते हैं बैलेंस की कंडीशन। हिंदी में उसको कहते हैं संतुलन की अवस्था। और अगर बीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तो जो बीच वाली ब्रांच है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो देख लेते हैं हम लोग क्या ये संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संतुलन की अवस्था। पहले संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था। तो आमने सामने की भुजाएं दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू दूसरी आमने सामने की भुजाएं 2 इंटू 2। अगर ये बराबर आ रही है तो ये 4 आ गई, ये भी 4 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये संतुलन की अवस्था में है। तो लिखेंगे यह संतुलित है, यह संतुलित है, तुलित है। और जब संतुलित होगा तो क्या लिखेंगे, जब ये संतुलित होगा तो क्या होगा, अतः 1 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, नगण्य मान सकते हैं। नहीं होगी, नगण्य मतलब उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको ओपन कर देंगे। नहीं होगी तो इस शाखा को नगण्य माना जा सकता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसी सेम क्वेश्चन बीट स्टोन पर नीट के एग्जाम में आया था इस बार। जो अभी एग्जाम हुआ है नीट में, सेम क्वेश्चन था इसी तरह का, बस उसकी वैल्यू चेंज थी। तो वो लड़का गया था, उसने किया था, उसने दिखाया था, या नस्के भाई ने, आजम ने, तो सेम ऐसे ही था उसमें, बस वैल्यू चेंज थी। तो ये नीट में भी आ चुका है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन। तो ये नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये जब ये संतुलन की अवस्था होगी तो हम क्या कर सकते हैं, बीच वाले में क्या होगा, बीच वाले में करंट फ्लो नहीं होगी। और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि इसको नगण्य माने। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है, ऐसा नेग्लिजिबल उसको कंसीडर करेंगे। तो अब क्या बना, ये और ये श्रेणी में, ये वाले की श्रेणी में, तो हम लिख देंगे 2,2 प्रतिरोध श्रेणी में है, श्रेणी में है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4। और इसी प्रकार दूसरी ब्रांच, इसी प्रकार द्वितीय शाखा क्या रहेगी, वो भी R प्लस R वही तो रहेगा, सेम टू सेम, 2 प्लस 2 4। अब देखो ये वाली पूरी 4 में चेंज हो गई, यहाँ पर 4 आ चुका है। इसी प्रकार
यहाँ पर भी क्या आ चुका है 4। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे समांतर, तो 4 किस में है समांतर क्रम में है। तो मैं अगर ज्यादा आ रहा है तो तुम बाहर चले जाओ 5 मिनट क्लास से, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। r1 की वैल्यू 4 है, r2 की भी वैल्यू 4 है, दोनों में एलसीएम कितना आएगा 4। और जब एलसीएम सेम होता तो ऊपर वाली वैल्यू 2 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर 2/4, वेलकम 2। तो जो आंसर आ चुका है 1/r का, 1/r का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 की 2 से, 1 की r से होगी तो r, और इस 2 की 1 से होगी। तो सेकंड वाले का आंसर हमारा इतना आ चुका है। अब थर्ड का देखेंगे। नेक्स्ट हम कर ले रहे हैं, इसको देखो, इसको समझ लो। ये क्रॉस से ये बीट स्टोन से है। यहाँ देख तरुण, तरुण तो देख ही रहा है, या जीमा यहाँ देख, ये तुम्हारा क्या बन रहा है बीट स्टोन सेतु बन रहा है, लेकिन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा इसको सही तरह से। जैसे अभी यहाँ पर जो हमने सेकंड क्वेश्चन था उसकी तरह हमको उसको लिफाफा बना लेते हैं पोस्ट ऑफिस वाला। तो पहले इसको ड्रॉ करना पड़ जाएगा, तो हम ड्रॉ इसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बीच की ब्रांच ड्रॉ करेंगे। अच्छा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कठिनाई आ सकती है, तो इसको कठिनाई को रिमूव करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस वाली ब्रांच को बनाएंगे। गलत बनाया, देखो ऊपर में है सी, ये सी है, और नीचे में कौन सी ब्रांच बन रही है डी। सी और डी बन चुकी है। इधर देख लो, नहीं तो बना नहीं पाओगे, ध्यान रखना। अब इधर है ए और इधर है बी, तो हम एक काम कर लेते हैं, ए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और बी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी ब्रांच देखते हैं। ये पूरा ए का यहाँ से लेकर यहाँ तक ए का वो है टर्मिनल, मतलब ये ए है तो ये भी ए ही है, क्योंकि अलग कुछ है नहीं यहाँ पर कनेक्टेड, दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ पर प्रतिरोध। तो ये वाली ब्रांच ए से कनेक्टेड है। तो पहले हम एक देख रहे हैं कि ए से एक ब्रांच कनेक्टेड है डी पर। तो ए से एक ब्रांच कहां पर कनेक्टेड है डी पर। अगर सिस्टमैटिक बेसिस को ड्रॉ करोगे तो वैसे ही आ जाएगा। और इसका प्रतिरोध, अच्छा सभी का प्रतिरोध बंद है, इसका भी बंद है। इतनी आ चुकी है, ए से डी तक कनेक्ट हो गई। अब है ब्रांच कनेक्टेड ए से सी, ये देखो ये वाली ब्रांच, ये भी तो है कनेक्टेड ए से सी तक। हम यहाँ ए लिख देते हैं, इधर बी कर देते हैं, ए से सी तक है ये, तो ए ये है सी ये है, कर दो कनेक्ट, थोड़ा बड़ा कर दो, छोटा बड़ा। ये वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया कंप्लीट। अब हम उस साइड में देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बी से हमारा एक ब्रांच कनेक्टेड है सी पर, तो बी ये है सी ये है, बी से सी पर। दूसरी ब्रांच हमारे पास कनेक्टेड है डी से बी, मतलब बी से डी ये है। तो यहाँ देख लो बी से डी, देखो बन गया पूरा। आगे भी डिस्टोन से तू, ठीक है। अब वही काम करेंगे, बैलेंस की स्थिति देख लेंगे। क्या बैलेंस की स्थिति है, हिंदी में लिख देंगे क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था। इंग्लिश में लिख देंगे बैलेंस कंडीशन, बैलेंस। तो बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, आमने सामने के जो होते हैं वो इक्वल होना चाहिए, उनका मल्टीपल। तो 1 + 1 आ रहा, इट मींस ये क्या है, अतः ये संतुलित है, अतः ये है संतुलित है। और संतुलित होता है तो क्या होता है, बीच वाले में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा, ये दोनों और ये दोनों श्रेणी में है ना। तो 1, इसमें है, श्रेणी क्रम में है। r बराबर r1 + r2, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 + 1 2। ये तो इस वाले का 2 हो चुका है, ऊपर वाले का 2। अब नीचे वाले में कर लो, इसी प्रकार लिख देना, इसी प्रकार r बराबर 1 + 1 = 2। तो यहां भी कितना आ चुका है, 2 यहां भी आ चुका है। अब ये किस में है, समांतर में।
अब समांतर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। R1 की वैल्यू 1/2, R2 की वैल्यू 1/2, दोनों में एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 2। एलसीएम सेम होता है तो ऊपर एज इट इज वैल्यू आ जाती है 2 से, मतलब 2 1 जा 2, 1/1 बचा, तो R बराबर डायरेक्टली कितना आ गया आंसर 1। तो इसका आंसर आपका 1 आ चुका है। अच्छा, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक ही साथ में, इसको भी देख लें। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये सभी है ना, ये सभी पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे कनेक्शन है, और जहां भी मल्टीपल कनेक्शन होते हैं, मतलब एक से ज्यादा जुड़े हुए वायर होते हैं, तो वो पैरेलल कनेक्शन बनता है। देखो यहाँ से ये तार गया, अब हम ये नहीं मान सकते कि इसका प्रतिरोध 0 होगा, क्योंकि जब ये तार कनेक्ट किया तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। जब प्रतिरोध नहीं दिया तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे बस, ठीक है। प्रतिरोध तो इसका होगा कुछ ना कुछ, तार है ये, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम इस कॉम्बिनेशन को तो देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कनेक्शन बन रहा है, मतलब समांतर को। तो ये तीनों किसमें है? 6 ओम, 6 ओम किसमें है? समांतर, समांतर क्रम में है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 R2 और R3। इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू भी 6 और ये भी 6। सबको एलसीएम ले लो सब में, और एलसीएम अगर सेम होता तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/r इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।